नया साल आ गया था। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस बार तो ठंड की वजह से गांव वालों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयां आ रही थी। गांव में बहुत से लोग लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो बाहर जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा पाते थे। उसी जंगल में रामू नाम का आदमी अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए अपना घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वो पूरी मेहनत कर रहा था। पिताजी, आप इतनी ठंड में बाहर लकड़ियां काटने क्यों जाते हो? आपका तो चेहरा भी लाल हो गया है और आपके हाथ पैर तो सफेद हो गए हैं। बाहर इतनी ठंड है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पिताजी, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मेरा तो आपके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि ठंड कितनी खतरनाक चीज़ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पेट भरने के लिए मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए बाहर तो जाना ही होगा बेटी। बेटी, ये लकड़ियाँ ही हमारे जीवन का एक सहारा है। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो हम खाएंगे कैसे? इसलिए बाहर जितनी भी ठंड हो, मुझे बाहर जाकर लकड़ियाँ लानी ही पड़ेंगी। ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? हम किसी की मदद नहीं ले सकते क्या? आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बेटी, भला गरीबों की मदद कौन करेगा? सभी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो जाएंगे। बेटी, जो मेहनत करते हैं भगवान खुद उनकी मदद करते हैं। सुनो बेटी, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मुझे फिर लकड़ियाँ काटने सुबह जंगल में भी जाना है और शाम होने से पहले पहले घर भी लौट के आना है। पिताजी, लेकिन घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्या सच में बेटी? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? मैंने कल सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे ले आऊंगा और उससे दाल रोटी ले आऊंगा। जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे तो हमारी ये हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हमारी तो आज लकड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। हम फिर आग भी नहीं जला पाएंगे। बेटी, तुम रो मत। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं सुबह ही जाकर लकड़ियां ले आऊंगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो। इस कड़ाके की ठंड ने गांव के सभी मेहनती लोगों को घर में कैद कर रखा था, लेकिन उन्हें अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, भले ही ठंड से उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो? आज तो इतनी सर्दी है, मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता और ना ही अपनी बेटी को भूखा रख सकता हूँ। रामू हिम्मत कर कर जंगल की तरफ चला तो जाता है, लेकिन ठंड उसके बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए वो घर वापस लौट आता है। अरे पिताजी, आप खाली हाथ ही आ गए, लकड़ियाँ नहीं लाए क्या? क्या हुआ पिताजी? बेटी, मैं गया तो था, लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी। मेरे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। अरे पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बेटी, तुम चिंता मत करो, पड़ोस से हरिया चाचा से कुछ खाने को ले आओ। फिर कल मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अगर कल मौसम अच्छा हुआ फिर मैं लकड़ियां काटने चला जाऊंगा। आज तो मुझे बहुत थकान हो रही है, तुम मुझे अभी आराम करने दो। सच में पिताजी? क्या आप सच में उधार लेंगे? हाँ बेटी, मैं मजबूर हूँ, मुझे उधार लेना ही पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत ज़रूर करूँगा। कड़ाके की ठंड की वजह से रामू ने हार मान ली थी।
फिर कुछ समय के बाद रामू की बेटी गुड़िया पड़ोस में जाकर कुछ भोजन उधार मांग लाती है और अपने पिता रामू को खिला देती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रामू सोचता है कि वो सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल में जाएगा और लकड़ियों को बाजार में बेच आएगा। फिर उसे उधार पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। रात में तो बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज आवाज़ से गुड़िया उठ जाती है। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। अब तो ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिताजी ने तो सुबह लकड़ियाँ काटने के लिए जाना था, लेकिन अब क्या होगा? मुझे तो सोच सोच कर ही बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। गुड़िया ऐसे सोच रही थी, फिर वो सो जाती है। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक जाती है, लेकिन बाहर तो पहले से भी ज़्यादा ठंड हो गई थी। बारिश की वजह से हर जगह पानी भर गया था। ठंडी हवाएं तो पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी। अब रामू के पास पैसे उधार लेने के बजाय कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैसे उधार लेने के लिए जमींदार के घर चला जाता है। रामू जमींदार से पैसे उधार लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपना बेटी का पेट भरने के लिए ऐसा करना पड़ा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। घर में कोई भी राशन नहीं है। मैं मौसम की वजह से जंगल में लकड़ियां काटने भी नहीं जा रहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? तुम चुका तो नहीं पाते हो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर तुमने उधार नहीं चुकाया तो तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करवा देना। अरे, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? मैं अपना सब कुछ खो सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करूँगा। समझ में आई बात? मेरी तो बस एक ही शर्त है, अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कर देना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम बहुत नीच आदमी हो। मैं तुम जैसे से पैसे नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। रामू गुस्से में उस जमींदार से पैसे उधार ले लेता है और वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रामू पैसे लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे भाई, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बात है? दोस्त, मैं क्या करूं? मैं बहुत उदास हूं। मुझे मजबूरन उस सेठ से पैसे उधार लेने पड़े। उसने कहा है कि अगर मैं उसके पैसे लौटा नहीं पाया तो वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई तुम तो मेहनत करने वाले इंसान हो, ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि अब मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। पर भाई तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भाई, तुमसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ठंड इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? मैं तो ये सोच सोच कर ही परेशान होता रहता हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई तुम तो मेहनत करने वाले इंसान हो, ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि अब मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। अब मेहनत करने का ज़माना तो चला ही गया। छोड़ो भाई यार, तुम अपनी बताओ, तुम कैसे हो? अरे भाई तुम पूछो मत, मेरी पत्नी तो बहुत ही बीमार है, हमारे घर में एक पैसा भी नहीं है। भाई, पता नहीं क्यों भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। चलो ठीक है दोस्त, मैं घर जाता हूँ। मेरी बेटी सुबह से भूखी है। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू के दोस्त के पास पैसे भी थे, घर में लकड़ियां भी थी
और उसकी पत्नी भी बिल्कुल ठीक थी। वो तो अपने दोस्त रामू से झूठ बोल रहा था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे पत्नी जी, आज तो मज़ा ही आ गया। मेरा दोस्त तो बहुत परेशान है। बेचारा मेरा दोस्त, वो तो बहुत ही बुरा फंसा हुआ है। उसके घर में एक अनाज का दाना भी नहीं और उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं। उसने तो पैसे भी उधार ले रखे हैं। पता नहीं वो पैसे कैसे लौटाएगा। मुझे तो लगता है वो पैसे नहीं लौटा पाएगा। अंत में उसे अपनी बेटी की शादी उस दुष्ट से करवानी ही होगी। अगर वो उधार नहीं चुका पाया तो क्या सच में जमींदार उसकी बेटी से शादी कर लेगा? सच में जी, आपका दोस्त तो बुरा फंसा है। वैसे तो उसकी परेशानी सुनकर हंसी ही आती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि आपका दोस्त उधार नहीं चुका पाएगा और जमींदार फिर उसकी बेटी से शादी कर लेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे पत्नी जी, इससे हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो ये एक मनोरंजन ही है। वो तो बस मेहनत कर कर अपना समय बर्बाद करता है। खैर, हमें क्या है, उसकी जिंदगी बर्बाद ही करेगा वो। हमें तो उसकी परेशानियां सुनकर हंसी ही आती है। दोनों पति पत्नी रामू की इस हालत पर उसका मजाक बना रहे थे। रामू अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी से इस वक्त से बाहर आ पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। रामू ने जैसे तैसे वक्त गुजारा, अपनी बेटी के साथ एक वक्त का भोजन खाया और वो सो गए। फिर सुबह हो जाती है। सुबह ठंडी हवा तो बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी रामू हार नहीं मानता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। उससे ज्यादा लकड़ियां तो नहीं काटी जाती। वो कुछ लकड़ियां काट कर घर वापस आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो तो चादर में छुप कर बैठी हुई थी। पिताजी, आप आ गए पिताजी। पिताजी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। अब मेरे बर्दाश्त में नहीं है। आप जल्दी कोई डॉक्टर को बुला लीजिए पिताजी। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैंने आग जला दी है और मैं डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को बचा लो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं डॉक्टर को बुला लूँ। मेरी बेटी पे रहम करो। गुड़िया की ऐसी हालत देखकर रामू से रुका नहीं गया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के घर की तरफ निकल पड़ता है। डॉक्टर जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। उसे आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कृपया मेरे साथ चलिए और उसे बचा लीजिए। आखिर उसे हुआ क्या है? मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। आप कृपया मेरे साथ चलिए। साथ तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगा। आप जल्द ही मेरे साथ चलिए। बस तुम गरीबों की यही बात है, पैसे तो होते नहीं, इलाज मुफ्त में कराने आ जाते हो। रामू निराश होकर वहां से चला जाता है। उसे रास्ते में उसका दोस्त दिखाई देता है। वो अपने दोस्त को देखकर थोड़ा खुश होता है और अपने दोस्त से कहता है, दोस्त, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैंने डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत पैसे मांग रहा है। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। पता नहीं दिन प्रतिदिन मेरे हालात इतने ख़राब क्यों होते रहते हैं। अरे भाई, मुझसे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा है। हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है। भाई, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बस एक बार मेरी मदद कर दो। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अरे दोस्त, मेरे हालात तो इससे भी बुरे हैं। मैं और मेरी पत्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम तो मुझे अपना भाई कहते हो और मैं भी तुम्हें अपना भाई कहता हूँ। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा? मैं तो बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया था। अब तो ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही कोई सहारा है। अरे भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
लेकिन मैं मजबूर हूँ और मैं तुम्हें पैसे कैसे कहाँ से दे सकता हूँ। अरे भाई, तुम मेरी परेशानी को तो समझो। तुम तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। रामू का दोस्त उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। रामू को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। उसे पता लग गया था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी दिखाई देते हैं, जो कि एक बड़े से पेड़ के नीचे दबे हुए थे। रामू जल्दी से उस पेड़ को हटाता है और बाबा जी को बाहर निकाल लेता है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर आप इस पत्थर के नीचे कैसे फंस गए? इतनी ठंड में आप यहाँ कैसे? क्या आपकी किसी ने मदद नहीं की? बाबा जी अपने झोले में से कुछ निकालते हैं और रामू को दे देते हैं। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये लो। ये ऐसी वैसी बोतल नहीं है, ये एक जादुई बोतल है। बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें जरूरत हो। रामू बाबा जी का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर वापस आ जाता है। उसकी बेटी अभी भी ठंड से ठिठुर रही थी और अपने पिता की राह देख रही थी। बेटी, मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पिताजी, आप परेशान मत होए, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर वो जमींदार आ जाता है। रामू, इस बार तुम मुझसे मदद लेने क्यों नहीं आए? पिछली बार तो तुम मुझसे मदद लेने आए थे। इस बार मैं कौन सा तुम्हें मना करता। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तुम्हारी इन बातों से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अगर तुम मदद नहीं लेना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुमने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए इनकार किया था। मुझे पता तो है कि तुम कर्जा नहीं चुका पाओगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर जमींदार को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मुझे आपको इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। आप ऐसा करें, आप मेरी शादी उससे ही करवा दें। मैं आपको अब इस हालात में और नहीं देख सकती हूँ। नहीं बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी कभी भी उस घटिया आदमी से नहीं करूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी उसके हवाले नहीं करूँगा। बेटी, मैं किसी के भी सामने झुक जाऊँगा, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं दूँगा। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप ये सब मेरे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। आप मेरी बात मानिए पिताजी। बेटी, तुम चिंता मत करो। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारी शादी उस आदमी से कभी भी नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, देखना भगवान हमें खूब मदद करेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया तो है कि मेहनत का फल मीठा होता है। रामू बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो बाजार में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। भाई, तुम लकड़ियों का काम करते हो ना? तुम अपनी लकड़ियों को ले जाकर शहर में बेचो, इससे तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहर में जाकर ज़रूर लकड़ियाँ बेचूंगा। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू अपने घर के बाहर खड़ा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लकड़ियों को शहर तक कैसे पहुंचाए। तभी उसे बाबा जी की दी हुई उस चीज़ की याद आ जाती है। फिर जैसे ही वो उस चीज़ को ज़मीन पर रखता है, वहाँ से तो लकड़ियाँ निकलने लग जाती हैं। वो तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या
हो रहा है? वाह, लकड़ियाँ! शुक्र है भगवान ने आज मुझ पर भी अपनी कृपा बरसा ही दी। रामू वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और शहर की तरफ ले जाता है। वहाँ जाकर वो लकड़ियाँ बेच देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अब वो अपने व्यापार को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग जाता है। अब उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। उसकी बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर वो ऐसे अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।